फरीदाबाद के 1300 वर्ष पुराने गांव अनकपुर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार तोड़फोड़ का मुद्दा गर्माता जा रहा है। वहीं इस संवेदनशील मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस मुद्दे को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। एक तरफ कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दल महापंचायत के नाम पर कुछ दिन पूर्व ही अनखीर चौक फरीदाबाद पर इकट्ठा हुए थे और सरकार को 1 महीने का अल्टीमेट दिया था। सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले के अच्छे से पैरवी करे और ग्रामवासियों को तोड़फोड़ से निजात दिलाए। हालांकि ये महापंचायत गुर्जर समाज के नाम पर बुलाई गई थी, परंतु महापंचायत के नाम पर भाजपा के सभी विरोधी दल एक ही मंच पर इकट्ठा हुए थे। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर नजर आ रहा है। अनकपुर गांव के मौजूद लोग कुछ दिन पहले जब स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर गांव पर बुलडोजर चला तो मैं अनंतपुर में बुलडोजर के आगे खड़ा मिलूंगा। जनता को दिए अपने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कल बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री चौधरी करतार सिंह भड़ाना, बड़खल से विधायक धनेश अदलखा, एनआईटी से विधायक सतीश फागना और बल्लभगढ़ से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा, वहीं स्थानीय पार्षद वीरेंद्र भड़ाना सहित बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर उन्होंने अनकपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही तोड़फोड़ के विषय में विस्तार से अवगत कराया। और इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया कि अनकपुर के गरीब लोगों को उजाड़ने नहीं दिया जाएगा और इसकी गुहार केंद्र सरकार और सीसी कमेटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई जाएगी। हालांकि कांग्रेस नेता विजय प्रताप अभी भी कल इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि इस अनकपुर गांव गरीब नहीं है। कल इसी मुद्दे को लेकर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता विजय प्रताप की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। वहीं मुख्यमंत्री से मिले प्रतिनिधिमंडल में शामिल गांव अनकपुर निवासी व पूर्व मंत्री चौधरी करतार सिंह भड़ाना से हमने मुख्यमंत्री से बातचीत और आगे की रणनीति का ब्यौरा जाना। उसे सुनिए। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, आप देख रहे हैं भारत सेवा। आजकल कुछ दिनों से लगातार हम बात करें कि पिछले 1 महीने की, तो पूरे फरीदाबाद में, हरियाणा में, पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ अनंतपुर गांव। अनंतपुर एक ऐतिहासिक गांव है, आपको बता दें 1300 साल पुराना बसा हुआ है। उसके बाद अब ऐसा कोई संकट गांव वालों पर टूटा है जिसको लेकर लगातार सरकार भी मजबूर हो चुकी है, भाजपा नेता जो सत्ता में है वो भी मजबूर है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री चौधरी करतार सिंह भड़ाना और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, बड़खल से जो विधायक हैं, इसके अलावा बात करें हम एनआईटी विधानसभा से धनेश अदलखा और सतीश जी, ये लगातार आज गुड़गांव पहुंचे हैं। गुड़गांव पहुंचने के बाद सीएम साहब के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा। कुछ ग्रामवासी भी थे, पार्षद भी थे स्थानीय, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने ये बात समझाई कि ये काम ऐतिहासिक है और इस गांव को किसी भी कीमत पे ना छोड़ा जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, क्या बातें हुई, ये सब कुछ जानने के लिए हम चौधरी करतार सिंह भड़ाना के पास पहुंचे। चौधरी करतार सिंह भड़ाना किसी परिचय के मोहताज नहीं, इसलिए हम ज्यादा बात न करके उनके पास जाते हैं। सर, आज आप सीएम साहब के साथ प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे हैं, वहाँ पे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री भी साथ थे, क्या आश्वासन मिला, क्या बात है? तो वही आश्वासन था जो कृष्णपाल जी ने पहले दिया था, जब सारा गांव इकट्ठा होकर उनके पास गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी घर को नहीं टूटने दूंगा और अगर कोई जेसीबी आएगी तो मैं सामने आऊंगा। तो हमें उस बात पे विश्वास भी था, भरोसा भी था, और फिर सरकार हमारी है उस पे भी भरोसा था, मुख्यमंत्री जी पे भी। और वो कहते हैं ना कि जब 40,000 घर सरकार ने बना के दिए हैं, तो जहाँ पे बना के दे रहे हैं वहां पे तोड़ने की तो मतलब ही नहीं होता सरकार का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे सामने दिक्कत आई, वो कुछ हमारी भी कमियां रही कि टाइम टाइम पे वो देख नहीं पाए। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी और सरकार में भी पूरी कोशिश करेंगे और गांव को बचाने का पुरजोर प्रयास करेंगे। गांववासी बहुत परेशान हैं, आप खुद भी इसी गांव के रहने वाले हैं। आज अभी विपक्षी विजय प्रताप जी जो कांग्रेस नेता हैं, वो कमेंट्स कर रहे थे, इस गांव को लगातार मुख्यमंत्री गरीब बता रहे हैं, ये तो धनाढ्यों का गांव है।
जिसका मकान टूटता है ना, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। जिसका मकान टूट जाता, कहते हैं ना कि झिके तो फकीर को भी मत दो और भूखे राजा को भी दो। तो मकान तो ऐसी चीज है कि वो अगर टूटता है ना, तो जिसका टूटता है उससे बड़ा गरीब और कोई। कांग्रेस की पिछले दिनों क्षमा चाहता हूँ, अनंतपुर गांव में गुर्जर समाज की महापंचायत हुई। वहां पे लगातार सत्ता पक्ष द्वारा आरोप लगाए गए कि ये तो कांग्रेस की पंचायत थी या विपक्षी नेताओं की पंचायत थी। ऐसा था भी, वहां पे भाजपा का कोई भी नेता नहीं था। जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप भी इस गाँव के हैं, क्या न्योता नहीं आया? चौधरी कृष्णपाल जी ने भी कहा कि न्योता नहीं आया। क्या कारण रहे कि आप पंचायत में ना जा पाए, देखिए जबकि आप लगातार दूसरों की पंचायतों में आपको सम्मान के तरीके से बुलाया जाता है? यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि आप अपनी पंचायत में नहीं जा देखिए, ऐसा है ना, ये मेरे घर की पंचायत, मेरे गांव के लोगों की पंचायत थी। मैंने अपने लोगों को कहा था कि भाई, जब एक मंत्री ने आश्वासन दे दिया है, तो जब तक उसका आश्वासन में कोई कमी ना आए या वो आश्वासन टूट जाए, तो फिर हम आगे पंचायत की बात करें। समय सीमा जो उन्होंने दी है कब हाँ, तक? तो तब तक हमको धरना प्रदर्शन या रैली की कोई पंचायत की बात नहीं थी। और पंचायत तो लोग जो है ना, जमीन में बैठ के हम पंचायत करते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं, जितने भी मुखिया होते हैं, जितने भी उससे इफेक्टेड होते हैं या हक में होते हैं, तो उस तरह का जो फैसला होता है वो पंचायतें होती हैं। तो पंचायत तो थी नहीं। हमारे कुछ, कांग्रेसियों का जमावड़ा है इसको बेसिकली। मैं कहता था, हमारे कुछ बच्चों को जो है उनने अपने साथ लगा लिया गाँव का। मैंने बस उनको बोला भी था कि अभी हमें नहीं करनी चाहिए कि, और क्योंकि सरकार अगर नाराज हो जाएगी तो हमारे हक में कोशिश नहीं करेगी। तो इसलिए आप जो है अभी ना करें। जितना करके प्रार्थना की स्थिति पहले बेहतर है। हाँ, वो कि पहले हम किसी को नाराज ना करें। तो लेकिन जो राजनीति करना चाहते थे, एक पार्टी की पंचायत ना हो गई, विपक्ष की रैली या मीटिंग कर दी, तो इसलिए इकरासन जैसे नाम थे, ये बिल्कुल समझा जा सकता है इकरासन कहाँ की रहने वाली है, यहाँ पे आके किस तरीके से वो विरोध कर रही है। विपक्षी सांसद या विपक्षी नेताओं का ही जमावड़ा है, इसको आप कहना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो जो गुर्जर समाज की बात थी, अब जो दूर से लोग आए हैं उनको इस बात का तो पता नहीं है कि हमारे जाने से फायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि मैं गांव का वासिंदा हूँ, तो मैं अपने गांव के हक में अच्छा या बुरा मैं ज्यादा सोच सकता हूँ, इसलिए मैंने बयान भी दे दिया था। और इसलिए बहुत से जो लोग हैं वो नहीं आए, जिनको ये समझ आ गई कि भाई हमारा जाने से फायदा नहीं है, तो वो नहीं आए। लेकिन बहुत से तो शौक में ही आए कि अणंगपुर गांव इतना ऐतिहासिक गांव है, चलो देख के ही आते हैं। तो कुछ भाई ये कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं जी, आपके दर्शन करके आ जाएंगे। मन की दर्शन तो तुम देने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मन की, लेकिन पंचायत की तरफ से हमारा अभी कोई मैसेज नहीं है कि भाई पंचायत में हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। सर, एक लास्ट सवाल और है कि आज आप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, गांव का आपका खुद प्रतिनिधित्व भी करते हैं, निवासी भी हैं, समाज के भी हैं, तो कितना आपको भरोसा है कि ये काम, ये तोड़ फोड़ जो है? मेरे को तो पूरा भरोसा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पे भी, और फिर सबसे बड़ी बात है ना कि प्रधानमंत्री जी 40 लाख मकान बना के दे रहे हैं। तो जहां पे जो सरकार 40 लाख मकान दे रही है, वो हमारे जो है 1000, 2000, 5000, 20,000 की आबादी है हमारी, तो उसमें तो मतलब अगर देंगे नहीं तो कम से कम हमारे लेंगे। सरकार अगर जो आप मांगे रखे हैं नहीं मानती है किसी कारणवश, तो फिर देखिए, पंचायत की यदि आपने कहा, देखिए, जो आश्वासन उनने दिया है वो आश्वासन पूरा होगा। और अगर किसी वजह से वो नहीं होगा तो उसको लड़ाई लड़के किया जाए, लेकिन वो सरकार के माध्यम से ही होना चाहिए। सरकार को साथ लेके ही कोर्ट में जाना।
मुझे ही ये है चौधरी प्रताप सिंह बढ़ाना जो समाज के पिछड़े नेता हैं, परिवार का हिस्सा हैं, अरे हम तो ना ही है भाई। लगातार राजनीति करते रहे। आज वो खुद भी पीड़ित हैं, उनका गांव है अनंतपुर और अनंतपुर में शादी के बाद को लेकर आज मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि सरकार से हमें भरोसा करना होगा, सरकार से हमने